श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका का लेखन पूरा करके श्री हनुमान जी महाराज को देते हैं और श्री हनुमान जी महाराज विनय पत्रिका को लेकर श्री राम जी के दरबार में पहुंचते हैं। और इससे पहले कि विनय पत्रिका को राम जी के सामने प्रस्तुत किया जाए, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी सभी विनय पत्रिका को देखते हैं और गोस्वामी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। राम जी अपने दरबार में सामने बैठे हुए हैं। राम जी देखते हैं कि सब में कुछ कानाफूसी चल रही है। तो राम जी कहते हैं, क्यों पवन कुमार, आज क्या बात है? सभी लोग कानाफूसी तो कभी आपस में कुछ संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष, कोई गंभीर समस्या आ गई है क्या? हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु, आपसे कुछ छुपा हो तो बताया जाए। तो राम जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप बताओ ना, क्या बात है? तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ, एक समस्या तो है सही ना, एक समस्या तो है, लेकिन श्री चरण कमलों में निवेदन करेंगे हमने जीवों के जो परम निकटतम है, हितैषी हैं, जो जीवाचार्य हैं, श्री लखन लाल जी, वो आपके चरणों में निवेदन करेंगे। राम जी कहते हैं, अच्छा, लखन लाल जी कहेंगे, कहिए लखन लाल जी, क्या बात है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मारुति मन रुचि भरत की, मारुति मन रुचि भरत की, लखी लसन कही है, कलि कालहु नाथ नाम सो, परतीति प्रेति एक किंकर की निवही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ठिठाई क्षमा हो, आप आज्ञा कर रहे हैं इसलिए ही मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये समस्या आपके एक दीन लोकोपकारी दास तुलसीदास की है, जो आपके श्री चरणों में विनय पत्रिका के रूप में उपस्थित होना चाह रही है। और इसकी प्रस्तुति में जो पहला प्रस्ताव है वो आपके परम दुलारे श्री हनुमंत लाल जी का है, समर्थन भैया भरत जी का है, और सर्वोपरि जो सम्मति है वो आपके श्री चरणों की जो प्राण वल्लभा है, वात्सल्य महासिंधु हैं, जो करुणामयी हैं, जगत जननी हैं, श्री सीता माता जी की है। तो राम जी कहते हैं कि भक्तों की जितनी लौकिक समस्याएं हैं उनका हल तो श्री हनुमान जी के हाथों में पहले से ही सौंप दिया है। तो अब कौन सी ऐसी बात अड़ गई है जो हनुमान जी नहीं निपटा पा रहे हैं और यहां तक लाने की आवश्यकता हो गई? तो लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज की ओर इशारा करके कहते हैं कि भाई, मैंने तो अपनी बात कह दी, आप अपनी बात अब आगे कहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, आपने जगत के कल्याण के लिए प्रेरणा करके महर्षि वाल्मीकि जी को ही तुलसीदास जी के रूप में श्री रामचरितमानस के प्रकाश के लिए भूतल पर भेजा था। तो राम जी कहते हैं, जो ये गोस्वामी जी का जो चरित्र है उसमें जो सबसे पहला जो भाग था उसमें एक कथा आई है। तो राम जी कहते हैं, हाँ, वो योजना तो मैंने आप सभी को बताई थी, मेरे ध्यान में है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपके निर्देश के अनुसार वो जो योजना है वो लगभग कार्यान्वित हो चुकी है, लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि कलयुग अब तुलसीदास जी को बहुत त्रास देने पे तुला हुआ है। आपने भी भूतल के शासन की जो बागडोर है वो उसी के हाथ में सौंप रखी है, और इस बीच में अब आपकी अनुमति के बिना मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए आपके सेवक ने सलाह दी है कि ये समस्या बड़े दरबार से ही हल होने वाली है। अब सरकार की जैसी आज्ञा हो बस आप कहिए। तो राम जी कहते हैं कि भाई, अब इस बिंदु पर आप सभी लोग पहले अपना अपना विचार व्यक्त करें।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु इस कठिन कलिकाल में भी सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आपके प्रति और आपके नाम के प्रति अनन्य निर्भर निष्ठा जैसी तुलसीदास जी ने निभाई है, वैसा सबका निभाना कठिन है। इसलिए इनकी अर्जी पे तो श्री चरणों की मर्जी होनी चाहिए। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों की कृपा से जिन रसमय और रहस्यमय लीला चरित्रों को ऐश्वर्य और माधुर्य का दर्शन कराते हुए तुलसीदास जी ने सबके लिए सुलभ करके प्रस्तुत कर दिया है, ये काम तो वो वाल्मीकि जी के रूप में भी नहीं कर पाए थे। इससे संसार का बड़ा उपकार होगा, इसलिए आपकी कृपा तो होनी ही चाहिए। माता जानकी जी आती हैं, माता जी कहती हैं, हे करुणा निधान, जीव मात्र के कल्याण के लिए आपका अवतरण और प्राणियों के भवतरण के लिए जो मेरा प्रारंभिक प्रस्ताव था उसके अनुसार ही आपने त्रेता युग में तो कृपा की ही थी, लेकिन वो बात लोगों के लिए पुरानी हो गई है और उसी योजना के अनुसार प्राणियों के इस भवसागर से तरने की दिशा में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के द्वारा एक नवीन जन जागरण और नव चेतना प्रदान करने वाला जो कार्य किया है, वो भी इनकी एक अनन्य देन है जिसमें जीवों का परम हित छुपा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पर आपके कर कमलों का हस्ताक्षर होना ही चाहिए और उस गरीब का हाथ पकड़कर आश्वासन प्रदान करें कि जिससे वो निर्द्वंद होकर आपके चरणों की जो सेवा है वो सुचारू रूप से कर सकें। राम जी सबका मत सुन लेते हैं। राम जी कहते हैं, भाई सबसे पहले तो तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है वो प्रस्तुत की जाए, उसके पश्चात फिर तुलसीदास जी भी तो उपस्थित हों जिससे आप लोगों की रुचि के अनुसार उनकी बाह पकड़ी जाए और आश्वासन देकर निश्चिंत किया जाए। तो लक्ष्मण जी विनय पत्रिका आगे बढ़ाते हैं। विनय पत्रिका ये रही नाथ। राम जी लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब रही बात तुलसीदास जी को उपस्थित करने वाली बात, तो इस दिशा में तो हनुमान जी को ही सक्रिय होना चाहिए। अब देखिए, बड़ा ही दिव्य दर्शन। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अभी लेकर आता। हनुमान जी दरबार के बाहर जाते हैं और दरबार के बाहर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे के पीछे तुलसीदास जी को खड़ा करके आए हैं। जैसी आज्ञा मिलती है हनुमान जी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ के राम जी के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा दिव्य दर्शन है और क्या सौभाग्य है श्री तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी दंडवत प्रणाम करते हुए उठकर हाथ जोड़े हुए, दीन बंधु गरीब निवाज प्रभु की जय हो। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो, ये हेरी तुलसी लिखी जो स्वभाव सही, करी बहुरे पूछिए पाँचो। तो राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी यह बाँचने और पूछने वाला विधान तो पहले ही संपन्न हो चुका है, अब तो मात्र मेरा हस्ताक्षर होना ही शेष है। सारी सभा का प्रेम आपके साथ है, सारी सभा की कृपा आपके साथ है। अब सभी तरह का जो सोच है, संकोच है, वो अब त्याग दीजिए। अब आप सब प्रकार से मेरे हैं। अब वो कलयुग आपके और आपके रामचरितमानस के मार्ग में किसी भी प्रकार का आक्षेप विक्षेप नहीं कर सकेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा सिंधु प्रभु की जय हो। इतना कहकर तुलसीदास जी राम जी के थोड़ा सा और निकट चले जाते हैं। सकल सभा सुनि जे उठी, जानी रीति सही है, कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहो बाह गही है। राम जी ने तुलसीदास जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कितना सुंदर दृश्य है, क्या अलौकिक दृश्य है। राम जी अपने हाथों से तुलसीदास जी का हाथ पकड़ेंगे। जिसका हाथ श्री रघुनाथ जी पकड़ लें, वाह, उसके तो वैसे ही वाले न्यारे हो जाते हैं। तुलसीदास जी मस्तक टेक कर प्रणाम करते हैं और प्रभु का विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर होता है। सभी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो।
गरीब नवाज श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से विनय पत्रिका जी पर प्रभु श्री राम जी का हस्ताक्षर पूर्ण होता है। हस्ताक्षर होने के बाद विनय पत्रिका जी को लेकर तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी महाराज साकेत से फिर उनकी कुटिया पे छोड़ जाते हैं। अगले दिन गोस्वामी जी अपनी कुटिया में बैठ कर भजन कर रहे हैं, भजन मुद्रा में बैठे हुए हैं, नाम जप हो रहा है। इतने में तुलसीदास जी की कुटिया में एक अघोरी का आगमन होता है। अघोरी कहता है अलख अलख अलख। तुलसीदास जी उठकर बाहर जाते हैं उस अघोरी को बड़े ध्यान से देखते हुए। क्यों अलख बाबा, ये अलख अलख की आवाज किस लिए लगाते हो? तुम्हारे इस अलख का क्या अभिप्राय है? तो अघोरी कहता है इतने बड़े विद्वान संत होकर अलख का अभिप्राय नहीं समझते हो? तुलसीदास जी कहते हैं अलख शब्द का अर्थ अच्छी तरह जानता हूं, जिसे लखा नहीं जा सके, किंतु तुमसे अभिप्राय पूछने का भाव है कि इस अलख शब्द का उच्चारण केवल अर्थ और काम के उपार्जन के लिए करते हो या धर्म और मोक्ष के साधन के लिए भी कुछ प्रयोजन रखते हो? यदि केवल पेट, झोली और घर भरने के उद्देश्य से घूम रहे हो तो इस बेचे हुए वेश और अपने अलग शब्द के उच्चारण से सिद्धाई का दंभ भरते हुए अपने को भी और समाज को भी धोखा दे रहे हो और अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हो सो अलग से। यदि इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हो और घर घर दर दर और 84 लाख योनियों में अटकने और भटकने से सदा के लिए बचना चाहते हो तो ये ठगपना छोड़ दो और ठगपना छोड़ के करना क्या है? हम लखू लखहू हमार, लखू हम हमार के बीच, तुलसी अलखी का लखे, राम नाम जपनीच। इस अलख लख की रट लगाने के बजाय पहले तो अपने आप को लखो, अपने आप को जानो, फिर सही अर्थ में अपना कौन है उसे लखो, उसे जानो। इसके बाद हम और हमारे के बीच उस दीवार को लखो, माया को जानो, जो पर्दा बनकर भेद पैदा कर रही है और बिलगाव करके अलग करके दर दर भटका रही है। अब वही थोड़ा सा शक पका जाता है, बाबा हम तो पेशेवर अनपढ़ भिखमंगे हैं, आपकी इतनी ऊंचाई वाली साधन साध्य बातों को क्या जाने और क्या समझें। हाँ, आज आपकी कृपा से इतना अवश्य समझ में आ गया है कि अपने इस बनावटी वेश के धोखे में समाज को ठगने और अपने लिए विशेष विषय रूपी विष का ही संग्रह करने में जुटा हुआ हूँ। सचमुच अब तक का जीवन तो नष्ट ही हुआ है, अब कृपा करके मुझे सही मार्ग पर लगाने की कृपा करें, मैं आपका उपकार मानूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं हाँ, अब आए आप सही ठिकाने पर। पहले हम अर्थात अपने को लखो, मैं कौन हूँ। जब सत्संगति में बैठकर सत्संग करोगे तो सत्संग के समय जिज्ञासा करोगे। जब जिज्ञासा करोगे तो ये बात समझ में आएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हूँ। इसके पश्चात फिर ये जिज्ञासा करो मेरा सच्चे अर्थ में अपना कौन है, तो इसके उत्तर में अपनापन परमात्मा के प्रति सिद्ध होगा कि भगवान ही अपने हैं। औरों के साथ जो अपनापन है वो बनावटी है और स्थायी नहीं है। मेरा सदा कल्याण करने वाले एकमात्र भगवान है। और इसके बाद एक और बात कि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, इन दोनों के बीच में जो अविद्या माया है, जो दीवार बन के खड़ी हो गई है, जो दोनों के बीच में अंतर डाल रही है। और अघोरी कहता है कि यदि इनको लखने की किसी में क्षमता ना हो तो क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं तो फिर भगवान का नाम जप निरंतर करिए और जितना हो सके सत्संग करिए। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जाने उतेऊ। अघोरी कहता है ठीक है गुरुदेव, चरणों में प्रणाम करता है, अब से मैं ऐसा करूंगा।
ऐसा कहकर अघोरी का गोस्वामी जी के आश्रम से प्रस्थान हो जाता है। और आगे की कथा को हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।